बीजेपी के दिग्गजों ने भोपाल में डेरा डाला है तो मध्य प्रदेश में लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा लगातार जारी है और इसी कड़ी में अब दिग्गजों ने राजधानी भोपाल में डेरा डाला है। अमित शाह के बाद अब जेपी नड्डा भी भोपाल आएंगे। तो 22 जुलाई को भोपाल आएंगे जेपी नड्डा। बीजेपी में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। चुनावी साल है और ऐसे में अब केंद्रीय नेतृत्व की निगरानी में ही पूरी कार्य योजना बनाई जा रही है। चुनाव को लेकर पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अचानक से मध्य प्रदेश, अचानक से भोपाल अमित शाह आ जाते हैं और उसके बाद से बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा था। लगातार पार्टी में मैराथन बैठकें हो रही थी और उसके बाद से चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी का भी 3 दिन का भोपाल दौरा था और दौरे के दौरान कई रणनीति बनाई गई, कई बैठकें हुई और उसके बाद अब इसी कड़ी में जेपी नड्डा भी भोपाल आए। तो पिछले कुछ महीने से लगातार केंद्रीय नेतृत्व का जो मध्य प्रदेश दौरा है वो लगातार जारी है। तो अमित शाह के बाद अब जेपी नड्डा भी भोपाल आएंगे। तो 22 जुलाई को उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। 22 जुलाई को भोपाल के दौरे पर जेपी नड्डा रहेंगे और इसमें बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो अमित शाह के बाद जेपी नड्डा का भोपाल दौरा कई मायनों में बेहद ही अहम। तो अमित शाह के बाद जेपी नड्डा का भोपाल दौरा और अब और भी आक्रामक जो रणनीति है वो बीजेपी की अब नजर आई। तो बीजेपी दिग्गजों का भोपाल में डेरा जमा है और इसी कड़ी में अब अमित शाह के बाद जेपी नड्डा भी भोपाल आएंगे। और चलो इस खबर पर ज्यादा हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। शरद जी, लगातार हम देख रहे हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब जो केंद्र के नेता हैं, जो बीजेपी के जो दिग्गज चेहरे हैं, उन्होंने अब मध्य प्रदेश में डेरा जमा लिया है। बिल्कुल ठीक कहा है पीता आपने, और ये देखने में भी आ रहा है कि दिल्ली के जो नेता हैं उनके लगातार जो दौरे हैं वो एक के बाद एक होते जा रहे हैं। हाल ही में जो अमित शाह हैं वो आए थे और उससे पहले जो प्रधानमंत्री आए थे, अगर आपको याद हो तो उससे भी ठीक एक दिन पहले ही जेपी नड्डा भोपाल पहुंच गए थे और यहाँ पर उन्होंने जो बैठकें हैं वो अलग अलग पदाधिकारियों के साथ में की थी। तो अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो पहले जेपी नड्डा का आना, फिर प्रधानमंत्री का आना, फिर अमित शाह का आना और अमित शाह का फिर आना, फिर जेपी नड्डा का आना, तो कहीं ना कहीं ये इस ओर इशारा करता है कि मध्य प्रदेश के चुनाव की 2023 के चुनाव की जो रणनीति है बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेताओं के हाथ में है, उनके कमान में है और वहीं से जो रणनीति है वो तय हो रही है कि प्रदेश संगठन को किस लाइन पर आगे जाना है। इसके पीछे की पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि दरअसल ये जो चुनाव है मध्य प्रदेश में विधानसभा के 2023 के, उसके ठीक बाद ही अगले साल 2024 के लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। तो संभव है कि बीजेपी अपनी उस रणनीति पर काम कर रही है जिसमें 2023 के चुनावों में भी फुल प्रूफ तैयारी की जा सके और वो तैयारी ऐसी हो जो आने वाले लोकसभा यानी 2024 के चुनावों में भी काम करे। यही वजह है कि केंद्रीय जो नेता हैं वो डायरेक्शन कर रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश में चुनाव की रणनीति को कि वो रणनीति ऐसी तैयार हो जो अगले साल भी काम आए। बिल्कुल शरद जी, और विधानसभा चुनाव के साथ साथ अब लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई है और लोकसभा चुनाव के हिसाब से जो रणनीति बनाई जाएगी, क्या उसे भी विधानसभा चुनाव में फॉलो करेगी बीजेपी? अब बिल्कुल क्यों नहीं करेगी। और जैसा मैंने कहा भी कि जो रणनीति है वो कुछ इसी तरीके से तैयार हो रही है कि विधानसभा के चुनाव क्योंकि एक तरीके से लिटमस टेस्ट भी हो जाएंगे। 5 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव है उनमें से 3 बड़े हिंदी पट्टी के राज्य हैं। राजस्थान की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की हम बात करें और मध्य प्रदेश की हम बात करें। हालांकि मिजोरम और तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं, लेकिन अगर इन 3 राज्यों को जो हिंदी पट्टी के हैं और जो कहीं ना कहीं बड़े राज्यों की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से लगा हुआ उत्तर प्रदेश है और फिर उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बिहार और बाकी के जो राज्य हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इन 5 राज्यों के चुनाव का जो असर है वो दिखाई देगा। और जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी और उनके जो सहयोगी संगठन है यानी कि एनडीए,
वो भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है। एक तरफ बीजेपी के नेताओं की जो बैठकें हैं या एनडीए के नेताओं की बैठकें हो रही हैं, तो विपक्ष जो गठबंधन तैयार कर रहा है उसकी भी जो बैठकें हैं वो हम देख रहे हैं। तो ये जो चुनाव हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से लिटमस टेस्ट होंगे 2024 के, जो 2023 के चुनाव के नतीजे होंगे। तो बीजेपी किसी भी सूरत में ये नहीं चाहती कि इन चुनावों के जो नतीजे हों वो उसके खिलाफ किसी भी तरीके से जाएं। यही वजह है कि चाहे हम मध्य प्रदेश में देखें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो लगातार एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। बिल्कुल शरद जी, और अब देखना होगा कि जब जेपी नड्डा का जब दौरा होगा भोपाल का, जब एक बार वो फिर से भोपाल आएंगे तो क्या कुछ बदलाव और सामने निकल कर सामने आ सकते। फिलहाल तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया।